चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। कांग्रेस संसदीय दल के नेता ने प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में लोकसभा स्पीकर के मुद्दे पर भी बैठक हुई है। बता दें कि कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में राहुल गांधी को प्रतिपक्ष का नेता बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की थी। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी। केंद्र सरकार के नए आपराधिक कानूनों में अग्रिम जमानत के प्रावधानों के दृष्टिगत राज्य सरकार संशोधन अध्यादेश लेकर आई है। मंगलवार को कैबिनेट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अध्यादेश 2024 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई। राज्यपाल की सहमति के बाद गृह विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति की अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 में प्रावधान किए गए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों के दृष्टिगत संशोधन किया जाना जरूरी है। यूपी में प्रदेश में 8 IPS अधिकारियों के हुए तबादले। एक साथ बदले गए 7 जिलों के पुलिस कप्तान। यूपी में चुनावों के बाद तबादलों का क्रम जारी है। मंगलवार को एक साथ 8 IPS अधिकारियों के तबादले हुए। इसमें ज्यादातर तबादले पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के तबादले हैं। शासन के निर्देश पर DGP मुख्यालय ने मंगलवार को 8 IPS अफसरों का तबादला कर दिया, जिनमें 7 जिलों के पुलिस कप्तान शामिल हैं। बरेली में प्लॉट पर कब्जे को लेकर खुलेआम फायरिंग की घटना के बाद SSP गुले सुशील चंद्रभान को हटा दिया गया है। उन्हें STF का SSP बनाया गया। यूपी में नौकरशाही में योगी सरकार ने किया बड़ा फेरबदल। बस्ती, मुरादाबाद सहित बदले गए 12 जिलों के DM। यूपी में तबादलों का दौर जारी है। 8 IPS बदलने के बाद मंगलवार को यूपी में 12 IAS अधिकारियों को बदलने का आदेश जारी हो गया। सीतापुर के जिलाधिकारी अनुज सिंह को मुरादाबाद का DM बनाया गया। इसी तरह चित्रकूट के जिलाधिकारी अभिषेक आद को सीतापुर भेजा गया। बांदा की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को लखीमपुर खीरी का DM बनाया गया। आयुष विभाग में विशेष सचिव नागेंद्र प्रताप को बांदा का DM बनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की आस्था कभी भी भारत के संविधान और लोकतंत्र में नहीं रही है। जब भी उसे मौका मिला उसमें संविधान का गला घोटने और लोकतंत्र को कुचलने का कार्य किया है। जब मौका नहीं मिला तो उसमें संविधान और लोकतंत्र की ही दुहाई देकर जनता को झूठी बातों से गुमराह किया। वास्तविकता यही है कि आज भी संविधान और लोकतंत्र को खतरा कांग्रेस और इंडी गठबंधन में शामिल उसके सहयोगी दलों से है। CM योगी देश में 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के 50वें वर्ष में मंगलवार को योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में भाजपा की जिला व महानगर इकाई की तरफ से आयोजित काला दिवस विषयक संगोष्ठी और लोकतंत्र रक्षक सेनानी सम्मान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यूपी की चंदौली निवासी राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह 26-27 जून को कतर में महिला सांसदों के वैश्विक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इसके लिए मंगलवार को वे दिल्ली से कतर के लिए रवाना हो गई। खबर मिलते ही चंदौली में भाजपा कार्यकर्ताओं और गांव के लोगों में काफी खुशी देखी गई। दोहा रवाना होने से पूर्व मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने बताया कि भारत जैसे कई देश जो लंबे समय से आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं, इस तरह के समन्वय और साझेदारी से आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है। आज भारत अपने विविधतापूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक के बावजूद आतंकवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले से चुनौतियों का सामना कर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने कहा, बहुत खुशी हुई राहुल गांधी को शपथ लेता देखकर। अच्छा लगा देखकर कि राहुल गांधी, किशोरी लाल शर्मा, इमरान सभी ने शपथ ली। ये बात प्रियंका गांधी ने दिल्ली में कही। बता दें कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हो चुका है। पहले दिन सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। आज संसद सत्र का दूसरा दिन था। 25 जून यानी आज सुबह 11 बजे फिर से बैठक की शुरुआत हुई। सत्र की शुरुआत कल जिन सांसदों का शपथ ग्रहण नहीं हो पाया था उनका आज शपथ ग्रहण से हुआ। हम मजबूर कर देंगे कि सत्ता में लोग अहंकारी न हो, शपथ लेने के बाद बोले चंद्रशेखर। हाथ में संविधान लेकर लगाए नारे। लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भी शपथ लेने पहुंचे। उनके हाथों में संविधान की कॉपी भी नजर आई। शपथ लेने के बाद नवनिर्वाचित सांसदों ने जय भीम नमो बुद्धाय के नारे भी लगाए। शपथ के बाद उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए हम अपने लोगों के आत्मसम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए आए हैं। यूपी के इस जिले में खुलेगी नई यूनिवर्सिटी। योगी कैबिनेट ने दी हरी झंडी। निजी क्षेत्र के GS विश्वविद्यालय की स्थापना को भी हरी झंडी दे दी गई है। हापुड़ में यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम वर्ष 2019 में संशोधन कर उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 5वां संशोधन अध्यादेश वर्ष 2024 को लागू कराया जाएगा। फिर आगे नियमों के अनुसार इसे संचालन प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाएगा। मायावती बोली, सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में मिले हुए हैं, ये संविधान बचाने का नाटक कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में मिले हुए हैं, वो संविधान बचाने का नाटक कर रहे हैं। दोनों ही पक्षों में ज्यादातर लोग जातिवादी मानसिकता के हैं। मायावती ने कहा कि ये लोग आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं। उन्होंने सपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि सपा सरकार ने यूपी में प्रमोशन में आरक्षण को खत्म किया था। ये लोग जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं।